मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं वेंचर एनालिसिस की। वेंचर मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस प्लान, कोई भी बिजनेस आइडिया जब मार्केट में लाना चाहते हैं तो उसको वेंचर कहते हैं और उस वेंचर को एनालाइज करने की पूरी प्रक्रिया को वेंचर एनालिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में लंबी रिसर्च इन्वॉल्व है, लंबा इंसाइट इन्वॉल्व है, लंबी नॉलेज इन्वॉल्व है। तो अगर आप इंसाइट, अच्छी इंसाइट यानी आपके सोचने समझने की शक्ति, नॉलेज यानी आपका ज्ञान और रिसर्च, इन तीनों को अगर आप बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आप वेंचर को सही ढंग से एनालाइज कर सकेंगे और बता सकेंगे कि आपका वेंचर सुपरहिट होगा या नहीं। जो सबसे पहली चीज है, दो तरह के डेटा होते हैं। आप सब जानते हैं कि एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो कि ऑलरेडी उपलब्ध है, यानी आप जैसे आइसक्रीम मार्केट, अगर हमें मान लीजिए मुझे आइसक्रीम प्लांट लगाना है तो मेरी नॉलेज में है कि कितनी आइसक्रीम्स हैं और कौन कौन से फ्लेवर हैं। लेकिन इसी नए आइसक्रीम ब्रांड के लिए अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और रिसर्च करते हैं और डेटा को मार्केट से इकट्ठा करके लाते हैं तो उसको प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। आपको 7 बिंदु याद रखने हैं, केवल 7 बिंदु किसी भी वेंचर को पूरी तरह से एनालाइज करने के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या होगा। हमने चूंकि आइसक्रीम की बात कर रहे थे तो चलिए हम आइसक्रीम पे ही आगे बढ़ते हैं। वो प्रोडक्ट जो कस्टमर आपसे खरीद के या तो उसको लिक करेगा एज अ स्टिक या उसको चम्मच से खाएगा फ्रॉम द कप, तो वो आइसक्रीम का प्रोडक्ट हो गया। अब आप सोचेंगे कि एंड प्रोडक्ट तो वही रहेगा, हम चाहे जो आइसक्रीम करें। नहीं, ऐसा नहीं। आइसक्रीम कई तरह की हो सकती हैं। हो सकता है आप कोई लोकल ब्रांड, जो कि आप सड़कों पे देखते होंगे आजकल की वो बॉम्बे चौपाटी के नाम से बहुत सारे आइसक्रीम के ठेले हैं, ये लोकल ब्रांड्स हैं। ये ब्रांड्स भी नहीं हैं, ये लोकल कंपनीज हैं जो कि चौराहों पर या वेंडर्स के थ्रू आइसक्रीम बेच रहे हैं। ये देसी आइसक्रीम होती है, कुटीर या लघु उद्योग में बनती है और इसका एंड प्रोडक्ट एकदम अलग होता है। जो आप ठेलों पे देखते हैं क्वालिटी वॉल्स या वाडीलाल की, इनकी आइसक्रीम एकदम अलग होती है। फिर आप बास्किन रॉबिन्स जैसे पार्लर्स में जाते हैं आइसक्रीम के, तो वहाँ पे आइसक्रीम एकदम अलग होती है। तो यानी एंड प्रोडक्ट भी फर्क हो सकता है। एंड यूजर्स कौन है हमारे? 3 तरह के प्रोडक्ट हैं तो 3 तरह के यूजर भी हो जाएंगे। और केवल 3 तरह के प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट मैंने आपको 3 तरह के बताए, और भी हो सकते हैं। और ये तो आइसक्रीम की बात हो रही है। अगर आप कोई और प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें और भी रेंज हो सकती है। तो जब आपकी रेंज ज़्यादा होती है तो एंड यूजर्स भी अलग हो सकते हैं। क्योंकि फिर से हम आइसक्रीम की बात करना चाहते हैं कि आइसक्रीम का जो प्रोडक्ट होता है, बास्किन रॉबिन्स केटरिंग टू वेरी एलीट क्लास, उनके दाम ज़्यादा हैं। 1-2 और ब्रांड्स भी हैं, नेचुरल्स करके है जो फ्रूट ब्रांड है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए होती है वो आइसक्रीम। जो आप ठेलों से आइसक्रीम लेते हैं, वाडीलाल, क्वालिटी वॉल्स, इनका सेगमेंट अलग है। और ये जो लोकल आइसक्रीम बेचने वाले हैं, इनका सेगमेंट अलग है। तो आपके एंड यूजर्स भी अलग हो गए। और आप किसी भी प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है ये जानना चाहते हैं तो भी आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं जो प्रोडक्ट ला रहा हूं, अब आइसक्रीम की मार्केट ऑलरेडी काफ़ी सैचुरेटेड है, लेकिन अगर आपके पास कोई नया फ्लेवर है या आप उसको एक नए ढंग से पोजीशन कर सकते हैं, आप हेल्दी आइसक्रीम ला सकते हैं। देखिए, मैंने आपको मोटे मोटे 3 सेगमेंट बताए, जो एक अपर सेगमेंट हो गया, एक मिडिल सेगमेंट हो गया, एक लोअर सेगमेंट हो गया। अब आपने अपर सेगमेंट का प्रोडक्ट, जैसे नेचुरल आइसक्रीम है, यानी फ्रूट, जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं, आप जितनी आइसक्रीम ठेलों से लेते हैं, चाहे वो मैंगो फ्लेवर हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो, चाहे वो और कोई जूसी फ्लेवर हो, ऑरेंज हो, ये सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। ये सारे आर्टिफिशियल होते हैं। जो आपको मैंगो का स्वाद आता है, मैंगो डॉली खा के या ऑरेंज बार खा के जो आपको ऑरेंज का स्वाद मिलता है, या आप लेमन बार खाते हैं तो आपको नींबू का स्वाद मिलता है, या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, या वेनिला फ्लेवर होता है, ये सारे सिंथेटिक फ्लेवर्स हैं। इसी को काउंटर करने के लिए एक नेचुरल्स नाम का ब्रांड बॉम्बे से शुरू हुआ, जो कि अब साउथ में और बॉम्बे में ज़्यादा है। इन्होंने क्या किया, फ्लेवर्स तो उन्होंने वही रखे, लेकिन उन्होंने बताया कि हम आपको नेचुरल आइसक्रीम दे रहे हैं, यानी जो नेचुरल फ्रूट जूसेस हैं उनसे बनी हुई है। और उनके पास रेंज भी बहुत बड़ा था। अब यहाँ पर मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि ये जो मिडिल लेवल कस्टमर है,
ये उस नेचुरल फ्रूट से वंचित है। तो हो सकता है कि आप एक ऐसा ब्रांड ले आएं जहां पे नेचुरल आइसक्रीम ठेलों पे मिले, क्योंकि अभी वो केवल पार्लर्स में मिलती है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप एक प्रोडक्ट ऐसा ला सकते हैं मार्केट में जो कि सस्टेन कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप स्वाभाविक नेचुरल कलर्स यूज करेंगे, नेचुरल फ्लेवर्स यूज करेंगे तो आपके दाम ज्यादा आएंगे। तो क्या मेरा कस्टमर वो दाम देगा ठेले पे खड़े होके या नहीं, ये पता करने वाली बात है। नंबर 2 पे आते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अब प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ब्रेड की बात करते हैं, कितने तरह की ब्रेड हो सकती हैं? नॉर्मल एक घर पे आती है आपके, उसके अलावा कम से कम 3 दर्जन प्रकार की आप ब्रेड बना सकते हैं। आप ब्राउन बना सकते हैं, आप नट्स के साथ बना सकते हैं, आप फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं, आप स्वीट ब्रेड बना सकते हैं, आप सॉल्टेड ब्रेड बना सकते हैं, आप स्वीट एंड सॉल्टेड ब्रेड बना सकते हैं, आप वेनिला फ्लेवर ब्रेड बना सकते हैं, आप केक फ्लेवर ब्रेड बना सकते हैं, आप फुल व्हीट बना सकते हैं, आप मल्टीपल ग्रेन्स बना सकते हैं, आप ओट की ब्रेड बना सकते हैं, आप रवे की ब्रेड बना सकते हैं, आप कुट्टू के आटे की ब्रेड बना सकते हैं, आप इन नंबर ऑफ ब्रेड बना सकते हैं। सो यू नीड टू सी कि आपकी ब्रेड कौन सी क्वालिटी की चलेगी, किसका सेगमेंट ज़्यादा है, साइज़ क्या होगा। आप हाफ ब्रेड सोचते होंगे कि एक बन सकती है, एक फुल ब्रेड बन सकती है, एक डबल ब्रेड बन सकती है। स्लाइसेस का साइज़ बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो तमाम शेप आप चेंज कर सकते हैं, आप गोल बना सकते हैं। तो आप देखते होंगे बेकरीज में नए नए शेप की ब्रेड्स भी मिलती हैं। उनकी पैकिंग कैसी होगी, उनकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो ये तमाम चीज़ें जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड हैं आप रिसर्च करेंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जो मेरा तीसरा बिंदु है, वो है कि आप डिमांड का असेसमेंट कैसे करेंगे। आप नया प्रोडक्ट ला रहे हैं और ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों की नीड को टेक केयर कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी रिसर्च होगी वो थोड़ी कुरेदने वाली रिसर्च होगी, यानी व्यक्ति से आप काफ़ी देर तक बात करेंगे तो उसको समझ में आएगा कि वो आपका प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, किस प्राइस पे लेगा, किस साइज़ का लेगा, किस वक्त लेगा, कहाँ पर लेगा। ये सारी चीज़ें आपको असेस करनी पड़ेंगी जब आप डिमांड का असेसमेंट कर रहे होंगे। सुबह बिकेगी कि शाम को बिकेगी, एक प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसकी पेरिशेबिलिटी क्या होगी, ब्रेड की शेल्फ टाइम 2 दिन का होता है। तो हो सकता है कि आपको मार्केट का असेसमेंट ऐसे करना पड़े कि मैं प्रोडक्ट को बनाऊं, क्योंकि देखिए हर बार जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है। तो आदमी कोशिश तो ये करता है कि एक साथ बना ले, लेकिन एक साथ बनाने में और एक साथ ना बिकने में, ब्रेड्स में या ऐसे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें दिक्कत आती है। अब आपने कॉपी छापनी थी, बुक छापनी थी, आपने छाप के रख ली क्योंकि वो तो आप 10 साल तक बेच सकते हैं, लेकिन ब्रेड में या ऐसे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप असेसमेंट ऑफ डिमांड में कस्टमर्स की कैटेगराइजेशन करते हैं, आप उनका कंजप्शन का पैटर्न देखते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिमांड देखते हैं। ब्रेड रोज़ काम आने वाली चीज़ है। आप कोई और प्रोडक्ट लें जो शायद हफ्ते में एक बार यूज़ होता हो, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो केवल सीजनल होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप डिमांड एनालिसिस में करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज सप्लाई पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने डिमांड एनालिसिस कर ली है और आपकी सप्लाई डिमांड को मैच कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है, कभी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, कभी डिमांड सप्लाई से कम रह जाती है। दोनों ही केसेस में सेलर को नुकसान होता है, उसकी मार्केट ख़राब होती है। तो ये सप्लाई आपके हाथ में है, डिमांड आपके हाथ में नहीं है, लेकिन डिमांड आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू मार्केटिंग या उसको कम भी कर सकते हैं थ्रू प्राइसिंग। बट आपकी सप्लाई का आपके पास पूरा अंदाजा होना चाहिए, आपकी मशीन कैपेसिटी कितनी है, आप कब कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है आपका, पूरा सप्लाई चेन इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप मिल्क की बात करें तो जो आप ग्वाले से दूधिये से दूध खरीदते हैं उसको प्रोसेस करके फाइनली पैक करके जब आप बेचते हैं, इसमें कम से कम 15-20 पार्टनर्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं। उन सब की एफिशिएंसी आपकी सप्लाई को बढ़ाती है, तो उन सब का असेसमेंट आपको होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, आपको दूध पहुंचाना है पहाड़ों पर, गाड़ियां वहां पे नहीं जा सकती हैं, उसको आपको
क्लब करना पड़ता है, 2 दिन की सप्लाई एक साथ बेचनी पड़ती है। तो ये सारे पॉइंट, सारे बिंदु आपको जहन में, दिमाग में, मस्तिष्क में रखने पड़ेंगे जब आप सप्लाई की रिसर्च कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, यानी उस प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट पहले से किया जा रहा है, कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन होता है, कौन से मार्केटिंग टूल्स वहां पे इफेक्टिव हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप एसेस करते हैं। देखिए, चॉइस ऑफ मार्केटिंग टूल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन सा व्हीकल चूज करते हैं कहां पहुंचने के लिए। अब आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो मान लीजिए आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जैसे चटाई है, आमतौर पे रूरल हिस्से में इसका इस्तेमाल होता है, और आपने सोचा कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो अखबार है वो अंग्रेज़ी का है, उसमें हम विज्ञापन देते हैं। क्या होगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि वो उस जगह जा ही नहीं रहा है जहां पर आपका कस्टमर है। तो ये आप अपने कस्टमर के अनुसार, अपने प्रोडक्ट के अनुसार चूज करते हैं मार्केटिंग कैसे करनी है। मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि मार्केट प्लान है, उसमें कॉम्पिटिटर को आप कैसे हैंडल करते हैं और विज़ावी कॉम्पिटिटर आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ों ध्यान में रखने वाली हैं। और फाइनली जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है आपकी, आप क्या प्लान करते हैं, कैसे स्ट्रेटजाइज करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट किस्मत से नहीं बिकता और कोई भी प्रोडक्ट किस्मत से फ्लॉप भी नहीं होता। इन सब के पीछे प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जाती है। अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट को निश्चित रूप से सक्सेसफुल बनाएगी, और जहां इनमें कमी रह गई, लाख अच्छा प्रोडक्ट हो वो नहीं चल पाता है। तो वेंचर शुरू करने से पहले वेंचर की रिसर्च, वेंचर की एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई कंज्यूमर गुड हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो सर्विस हो। एक होटल भी बनता है तो तमाम तरह के रिसर्च के बाद वो बनता है, और उसमें आपको कॉस्टिंग देखनी पड़ती है, उसमें आपको कई साल का प्रॉफिट देखना पड़ता है, उसमें आपको वेरियस अदर फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट से कौन कौन सी सैंक्शंस लेनी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ रखने के बाद जब आपका वेंचर एनालिसिस पूरा हो जाता है, तब आप कोई वेंचर लॉन्च करेंगे तो उसके सक्सेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मैं चंद्रशेखर वर्मा साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।